हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं टीजीटी हिंदी और जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति क्या है? दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसके लिए उचित लोकोक्ति क्या है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, कहबहू निरामिस होए न कागा, जिस पीतल में खाना उसी में छेद करना। यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा कबहू निरामिस होए न कागा। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति यहाँ पर क्या है? ये है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द में ल प्रत्यय में नहीं आया है, जिस शब्द में ल प्रत्यय में नहीं आया है, तो ल जो है प्रत्यय में नहीं आया है। प्रत्यय मतलब जो ये पीछे जो होते हैं हमारे वर्ण, उनको बोलते हैं प्रत्यय, और जो आगे लगते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इनमें से ल किस में नहीं आया है? प्रत्यय के रूप में। तो याद कर लीजिए यहाँ से, इनमें से क्या आंसर रहने वाला है? विमल। क्या रहेगा? विमल जो है वह प्रत्यय के रूप में नहीं आया। कुशल में भी प्रत्यय के रूप में ल है, और मृदुल में भी है, और विमल में नहीं है, रोमल में भी है। नेक्स्ट है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। पंडित दूध पीता है में कारक क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा कि पंडित के द्वारा जो है, ये कर्ता मेन हो गया, तो कर्ता तो होगा, उसके बाद क्या पिया जाता है? दूध। ये क्रम में आएगा, तो कर्ता और क्रम, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे वाला स्थान है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान है उसको नेपथ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यहाँ पर संधि विच्छेद किसका सही नहीं है? यहाँ पर मैं सीधा आपको आंसर की तरफ लेके चलूँगी ताकि आपका टाइम भी सेव हो, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। बी आंसर रहेगा नी प्लस उन, ये जो है सही संधि विच्छेद नहीं है। प्र प्लस उड जो सही संधि विच्छेद, वो भी याद कर लीजिए, क्या पता वो आपके पेपर में मिल जाए। प्र जमा उड ये है प्रोड, और अम्बु जमा उर्मिल ये है अम्बुरमिल। आगे सची प्लस इंद्र सचिंद्रा। आगे चलते हैं, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? इनमें से किस में बहुव्रीहि समास है? चौराहा, पंसेरी, शताब्दी और पंजाब। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा डी। जो पंजाब है, 5 जो नदियों का समूह भी बोलते हैं पंजाब को, तो यह है हमारा बहुव्रीहि समास में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे संख्या को दर्शाते हैं, तो ये हमारे द्विगु में आते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, ये किस में सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी। पढ़ना में सकर्मक क्रिया है। हंसना, सोना, रोना, इन सब में सकर्मक क्रिया नहीं है, और इनमें से पढ़ना में सकर्मक क्रिया है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का भावार्थ है, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। मूर्ख और जो ज्ञानी हैं दोनों मजे में रहते हैं। अनजान सुजान सदा कल्याण, ये मूर्ख और ज्ञानी दोनों ही मजे में रहते हैं। ज्ञानी को भी जो है, मूर्ख को भी, दोनों को अपने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मज़े से रहना आता है। अज्ञ को अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। अज्ञ, ये जो ज्ञ है, इसको वर्णमाला में माना जाता है। क्या माना जाता है वर्णमाला में? इसको माना जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या माना जा सकता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ज और अय्य ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कौन सा है इनमें से? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ए, झ। झ जो है स्पर्श संघर्षी है। ट, स, ह इनमें संघर्ष नहीं है, तो यह झ, ये स्पर्श संघर्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बनता है? तो इनमें से इन प्रत्यय के योग से कौन सा नहीं बनता है? मैं सीधा ही आंसर बताऊंगी आपको।
मनोहारिन क्या रहेगा? मनोहारिन जो है यह इन प्रत्यय से नहीं बनता है। युगीन भी इन प्रत्यय से बनता है, नमकीन भी इन प्रत्यय से बनता है और ग्रामीण भी इन प्रत्यय से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। यहाँ पर सही अर्थ विकल्प चुनना है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ आएगा। अनुलंब और अनुलग्न, ये आंसर रहेगा सही अर्थ वाला, किसी के साथ जुड़ा हुआ अनिश्चित। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का सही समूह यहाँ पर्यायवाची देखो, आप अच्छे से सारे पर्यायवाची कर लीजिएगा क्योंकि पर्यायवाची से क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं। इंद्र के पर्यायवाची यहाँ पर शब्द क्या हैं? तो इसका आंसर रहेगा बी, मद व पुरनंदर, आगे सच्चीपति और वासव, ये रहेगा आंसर इंद्र के पर्यायवाची, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कवि शब्द में संज्ञा है। तो कवि शब्द में क्या संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कवि शब्द में क्या संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? 75 का आंसर रहेगा अतएव, ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा प्रस्तावना होनी चाहिए। सबसे पहले पाठ की प्रारंभ में प्रस्तावना होनी चाहिए। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ समूह क्या होगा? 77 का हमारा आंसर रहेगा बी, स्वर्ण, धतूरा, गेहूँ। कनक जो है यह स्वर्ण, धतूरा, गेहूँ को दर्शाता है, याद रख लीजिए। भाषा प्रवाह और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। तो क्या है उपयुक्त तरीका? 78 का आंसर रहेगा मौखिक वार्तालाप। क्या रहेगा? मौखिक वार्तालाप रहेगा भाषा प्रवाह और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका, मौखिक वार्तालाप। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? इसका आंसर रहेगा प्राक जमा तन, प्राक जमा तन। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उचित उपाय क्या है? इनमें से उचित उपाय क्या है? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। विद्यार्थियों को जो भाषा है उसकी रुचि का विकास करने के लिए मौखिक रूप से अधिक समझाना। 81 क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा पेपर के तैयारी के हिसाब से। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती है। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती है, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए जब कठिनाई नहीं आती है। निम्नलिखित में शुद्ध रूप से लिखा गया वाक्य। शुद्ध रूप से यहाँ पर कौन सा वाक्य लिखा गया है? किसी आदमी को भेज दो, ये बिल्कुल सही है, हम तो अवश्य ही जाएंगे। यहाँ पर किसी आदमी को भेज दो, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, शब्दकोश में निम्नलिखित सर्वप्रथम आने वाला शब्द क्या है? शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द इनमें से क्या है? ये है प्याऊ। क्या आएगा? प्याऊ। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर प्रत्यूष। क्या है? प्रत्यूष। यहाँ नेक्स्ट है हमारे गद्यांश से रिलेटेड, तो इसलिए ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।